बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सदाए लाइब्रेरियन टीवी में खुश आमदीद। आज हम दोबारा से कामयाब लोगों की खुसूसी आदात के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। आज हम दूसरी आदत का ज़िक्र करेंगे जनाब प्रोफेसर शफ़ाक़त अली शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसा कि आपने फरमाया कि आज हम इस किताब की दूसरी आदत को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस किताब कामयाब लोगों की खुसूसी आदात के अंदर जो दूसरी आदत है उसका उन्वान है अंजाम पर नज़र रखना। अंजाम पर नज़र रखना। इंसान के अंदर जो फितरी कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं उनमें से एक है उजलत पसंदी, जल्दबाजी, तेज़ी, फुर्ती, हर मामले के अंदर फ़ौरी नताइज चाहना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आदत का, इस कमज़ोरी का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया वकानल इंसानो उजूला, इंसान बड़ा जल्दबाज है। ये इंसान की जल्दबाजी ही है कि जो इंसान को आखिरत की हकीकी और पायदार दुनिया से हटाकर दुनिया के आर्जी और फ़ानी और नापायदार मुफादात के पीछे भागने पे मजबूर करती है। कुरान मजीद के अंदर आता है बल तुसिरून हयात दुनिया, बल्कि तुम वो लोग हो जो दुनिया की ज़िंदगी को प्रेफर करते हो, तरजीह देते हो। बल आखिरातो खैरुम व अबका, हालांकि इसके मुकाबले में आखिरत बेहतर भी है और बाकी रहने वाली भी है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर दुनिया ख़त्म हो जाने वाला सोना होती और आखिरत बाकी रहने वाली मिट्टी होती तो अक्ल पर वाजिब था कि वो इस ख़त्म हो जाने वाले सोने को छोड़ देती और जो बाकी रहने वाली मिट्टी थी उसको प्रेफर करती। हालांकि अब तो सिचुएशन ये है कि दुनिया ख़त्म हो जाने वाली मिट्टी है और आखिरत इसके मुकाबले के अंदर बाकी रहने वाला सोना है या उससे भी बेहतर है। हमारा हाल ये है कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के बकौल हम ज़िंदगी फ़िरौन वाली जीना चाहते हैं और अंजाम मूसा अलैहिस्सलाम वाला चाहते हैं। हालांकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा, कि दुनिया आखिरत की खेती है। जो कुछ आपने बीजना है वही कुछ आपने काटना है। जैसे अमाल हमने करने हैं वैसे ही नताइज लेने हैं। मगर ये इंसान का हाल है कि वो ज़िंदगी फ़िरौन वाली गुजारनी चाहता है और अंजाम मूसा अलैहिस्सलाम वाला चाहता है। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो दूसरी आदत जिसका टॉपिक है या जिसका टाइटल है अंजाम पर नज़र रखना, इसका मतलब ये है कि इंसान किसी भी काम को करते हुए ये ना देखे कि वक्ती तौर पर इसके अंदर कितना फ़ायदा हो रहा है या कितना मज़ा आ रहा है या इसके बरक्स कितनी मुशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि ये देखे किसी भी काम को करने या ना करने के अंदर मेयार इस चीज़ को बनाए कि इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या है। अगर तो उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट खुशगवार है, अच्छा है उसका अंजाम, तो फिर वक्ती तौर पर जितनी मर्ज़ी मुशक्क़त भी है वो सही या गवारा है। और अगर उसका अल्टीमेट अंजाम जो है उसका हतमी नतीजा वो अच्छा नहीं है, वो ना खुशगवार है, तो वक्ती तौर पर जितना मर्ज़ी मज़ा भी आ रहा है उस मज़े को छोड़ देना चाहिए। ये इस आदत का कहना है। तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी के सफ़र के अंदर हर स्टेज पर हमारे सामने आखिरी अंजाम हो कि हम आखिरी किस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं और हमारी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हमें वाकई उस मंजिल की सिमत में ले जा रही हैं या खुदा ना खास्ता बेध्यानी में उसके उल्ट जा रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी एक शोबे के अंदर टॉप पर जाने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सलाहियतें उसी में सर्फ कर देते हैं। मसलन कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो वो अपनी तमाम तर फोकस उस पर रखते हैं। नतीजा ये निकलता है कि ज़िंदगी के बहुत सारे अहम पहलू जो हैं वो इग्नोर हो जाते हैं और बहुत सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद उनको एहसास होता है कि हम अपनी उस मखसूस फील्ड के अंदर तो कामयाब हो गए हैं लेकिन ओवरऑल ज़िंदगी के इम्तहान के अंदर हम नाकाम हैं। बहुत सारे शोबे अदम तवाज़ुन का शिकार हो चुके होते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंसान किसी शोबे के अंदर स्पेशलाइजेशन ना करे या टॉप पर ना जाए। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं किसी एक मकसद के अंदर इतना इन्वॉल्व ना हो जाए कि बाकी ज़िंदगी जो है वो अदम तवाज़ुन का शिकार हो जाए।
इंसान के इल्म में होना चाहिए कि मुझे कहाँ पहुँचना है, और हर रोज़ की एक्टिविटीज़ उस फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ जा रही हो। इंसान बड़ी मेहनत के साथ एक सीढ़ी पर जीना बजीना चढ़ रहा हो और समझ रहा हो कि मैं कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ रहा हूँ, और एंड पर जब जाए तो वहाँ जाकर पता चले कि सीढ़ी तो गलत दीवार के साथ लगी हुई थी, और वहाँ जाकर फिर क्या करेगा। तो लिहाजा सीढ़ी पर चढ़ने से पहले ये देख ले कि सीढ़ी सही दीवार के साथ लगी भी हुई है या नहीं। तो इंसान ये आदत कहती है कि इंसान अपनी डेली एक्टिविटीज़ के अंदर हर लम्हा इस बात को जहन में रख कर चल रहा हो। इस हवाले से बड़ी खूबसूरत एक मिसाल जो यहाँ दी गई है वो ये है कि फ़र्ज़ करें आपकी डेथ हो गई है, अब आपके बाद आपकी ताज़ीती एक जलसा हो रहा है, उस ताज़ीती जलसे से 4 लोगों ने खिताब करना है। एक खिताब करने वाला, लेक्चर देने वाला आपका बेटा है, दूसरा कोई आपका कोई और अजीज़ है करीबी, तीसरा कोई आपका दोस्त है, चौथा उस अदारे का कोई मेंबर है जिसमें आप कोई चैरिटी करते रहे हैं, किसी रफ़ाई अदारे से वाबस्ता रहे हैं। अब पूछा जा रहा है कि आप इनसे क्या सुनना चाहते हैं अपने मतलब, आपका बेटा आपके मतलब क्या तासरात दे। जो कुछ आप सुनना चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं कि आपका बेटा या आपका अजीज़ो अकारम या आपके दोस्त अहबाब आपको जिन अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, आज आप वो अच्छा बनकर दिखाएं। अगर आज आपके किरदार में सिंपैथी नहीं है, नरमी नहीं है, आप बच्चों को डांटते डपटते रहते हैं, तो आपका बेटा आपके मरने के बाद कैसे कहेगा जी मेरा बाप बड़ा शफीक था, बड़ा हमदर्द था, बड़ा नरमी वाला था, वगैरह वगैरह। अगर कहेगा भी तो उसका अपना दिल जो है वो उसकी तस्दीक नहीं कर रहा होगा, मरम्मत नहीं कह रहा होगा। तो इस आदत का मतलब ये है कि जो नतीजा, जो अंजाम हम लेना चाहते हैं ना, जिस हासिल करना चाहते हैं, उसके मुताबिक ही हमारी एक्टिविटीज़ और हमारे तमाम अमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर उसके ऊपर ही बेस कर रहे हैं। अच्छा, ये बात जहन में रखने वाली है कि अमाल और उनके नताइज एक दूसरे के साथ लाज़िम व मलज़ूम हैं। जिस तरह सूरज के साथ हरारत और रोशनी लाजम है ना, और हो ही नहीं सकता कि जहाँ सूरज हो वहाँ हरारत ना हो, वहाँ रोशनी ना हो। रात के साथ तारीकी लाजम है, हो ही नहीं सकता कि रात हो और उसके साथ तारीकी ना हो। इसी तरह हर अमल का एक मखसूस नतीजा है। जब भी आपने उस अमल को करना है, आप अमल को करने में तो आज़ाद हैं, लेकिन उसके नतीजे के बचने में आज़ाद नहीं है। आप इस बात में आज़ाद हैं कि आप बाग में जाकर फूलों के पास बैठ जाएं या आप गलाजत के किसी ढेर के पास जाकर बैठ जाएं, दोनों में आप आज़ाद हैं, लेकिन दोनों सूरतों के अंदर जो अंजाम है उससे बचने में आज़ाद नहीं है। अगर फूलों की क्यारियों के पास जाकर बैठेंगे तो उसकी भीनी भीनी खुशबू ऑटोमेटिकली आप तक पहुंचनी है। अगर आप गलाजत के ढेर के पास जाकर बैठ गए, जितना मर्जी आप नाक को डांपे रुमाल से, कुछ ना कुछ उसकी बदबू जो है वो आपके अंदर जानी ही जानी है। यही मामला हमारे तमाम अमाल का है कि हर अमल के करने या ना करने में तो हम आज़ाद हैं, लेकिन उसका जो अल्टीमेट रिज़ल्ट है, उसका नतीजा है, कॉन्सिक्वेंस है, उससे बचने में हम आज़ाद नहीं हैं। जब ये बात तयशुदा है तो फिर हमें देखना चाहिए कि अच्छे नताइज को हासिल करने के लिए हमें अच्छे अमाल करने होंगे, चाहते ना चाहते हुए, और बुरे नताइज से बचने के लिए बुरे अमाल से बचना होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। इस आदत की जो बेस है वो ये है कि इंसान हर दुनिया के अंदर जो कुछ भी हम करते हैं ना, प्रैक्टिकली जो मार्ज़ वजूद में आता है वो पहले इंसान के जहन की सतह पर होता है और उसके बाद प्रैक्टिकल शक्ल में आता है। ये आप देखें, ये पूरी दुनिया के अंदर जितनी इजादात आपको नज़र आ रही हैं, जितनी भी इन्वेंशंस हैं, जो कुछ भी एडवांसमेंट्स हैं, वो सारी की सारी वो हैं जो पहले इंसानों के जहनों में आई और जहन के अंदर आने के बाद ही वो प्रैक्टिकल शक्ल के अंदर आई। आप किसी भी मामले में इसको अप्लाई कर सकते हैं। मसलन आपने मकान बनाना है तो हमेशा ऐसा होगा, पहले आपके जहन में एक नक्शा आएगा, फिर अमूमन उसको कागज़ पर भी मुंतकिल किया जाता है और उसके बाद प्रैक्टिकली उसके मुताबिक तामीर का अमल शुरू होता है। आपने किसी भी जगह पर जाना है, किसी मंजिल तक, तो पहले आप मंजिल का तयन करते हैं और मंजिल के तयन के साथ साथ रोड मैप का भी तयन करते हैं कि आपने किस रास्ते से जाना है, उसके बाद आप सफ़र का आगाज़ करते हैं। सेम मामला यहाँ है कि ज़िंदगी भी एक सफ़र है और हमें तय करना होगा कि हमने कहाँ पहुँचना है, और जहाँ पहुँचना है पहले उसका तयन करना होगा और फिर उसके मुताबिक रोड मैप देखना होगा। तो इस आदत का कहना ये है कि आप ये तय करें कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और फिर उसके मुताबिक अपनी एक्टिविटीज़ को तरतीब दें।
पहली और दूसरी आदत की एक रेलेवेंसी थोड़ी सी समझानी चाहता हूँ, दोनों का बाहमी ताल्लुक क्या है। आप यूँ समझ रहे हैं कि पहली आदत हमें कह रही थी कि आप ज़िंदगी की गाड़ी के ड्राइवर हैं, मुसाफिर नहीं हैं। याद है वो पहली आदत, ज़िम्मेदारी कबूल करना, कि आप माने कि आप अपनी ज़िंदगी के ड्राइवर खुद हैं। ये आदत कह रही है अब आप तय करें, जब ज़िंदगी की गाड़ी के ड्राइवर आप खुद हैं तो तय करें कि आपने जाना कहाँ है। पहली आदत ने हमें बताया कि आप एक तख्लीक कार हैं, क्रिएटर हैं। ये आदत हमें बता रही है कि आप तय करें, आपने पहली तख्लीक अपनी खुद बनाएं, अपने जहन के अंदर सोचें कि आपने कहाँ जाना। पहली आदत कह रही थी आप एक प्रोग्रामर हैं। ये आदत बता रही है कि ठीक है, अगर आप प्रोग्रामर हैं तो अपना प्रोग्राम खुद बनाएं। अगर आपने खुद ना बनाया तो फिर दो में से एक नुकसान ज़रूर हो जाएगा। फिर आपकी ज़िंदगी जो है वो अदना सरगर्मियों के अंदर गुजर जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इधर से आए, उधर चले गए, उधर बैठे, उधर ये खा लिया, वो पी लिया, उधर चले गए, ये कर दिया, वो कर दिया, वगैरह वगैरह। और या फिर ये होगा कि माहौल और माशरे के बनाए हुए सांचों के अंदर डलती चली जाएगी। माहौल ने भी तो बहुत सारी रसूम व रवाज बना रखे हैं ना, जकड़बंदियाँ बना रखी हैं। तो इंसान अगर अपना खुद प्रोग्राम कोई तरतीब ना दे सका, कोई नस्बुल ऐन ना बना सका, ज़िंदगी का कोई वाज़े मकसद तय ना कर सका, तो फिर वो जिधर को हवा का रुख है, जिधर ज़माने वाले जा रहे हैं, उसी सांचे के अंदर, उसी रॉ के अंदर वो भी बहता जाएगा, उसी सांचे के अंदर डलता चला जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे सामने ज़िंदगी का एक वाज़े नस्बुल ऐन हो। इसी को दूसरी ज़बान के अंदर विजन भी कहते हैं, अंग्रेज़ी में, या मिशन भी कहते हैं, कि हमारे सामने ये हो, टारगेट हो कि हमने जाना कहाँ है, पहुँचना कहाँ है, और उसके मुताबिक हमारी ज़िंदगी का सफ़र चल रहा हो। अब नस्बुल ऐन को बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी शख्सियत के अंदर झांकें, अंदर देखें कि अंदर क्या है। अंदर भी पूरी एक दुनिया इबाद है। Our outer world is the reflection of our inner world। हमारी बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया का अक्स है। जो कुछ अंदर चल रहा है, जो ख्वाहिशात, तमन्नाएँ, आरज़ुएँ, ख़यालात, जज्बात वगैरह वगैरह, उसी के मुताबिक हमारे बाहर के जो अमाल हैं, एक्शंस हैं, वो तय पा रहे हैं। तो अंदर की दुनिया में झांकना बहुत ज़रूरी है। वो सुल्तान बाहू ने कहा ना कि 14 तबक तेरे दिल दे अंदर, तंबू वांगू ताने हूँ, दिलदा महरम जो है बाहू सोयो ही रमद पछाने हो। तो अंदर को झांकना बहुत ज़रूरी है। हम जिस माहौल के अंदर परवान चढ़ते हैं, जो तालीम व तरबियत में बचपन से वालदैन से, मदरसे से, इर्द गिर्द के माहौल से मिलती है, वो चलते चलते हमारे अंदर एक अकायद, ख़यालात, नज़रियात की एक दुनिया आबाद करती चली जाती है। और चलते चलते जवान होने तक एक हमारा पैराडाइम, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि ज़ाविया निगाह बन चुका होता है। अब वो सही है या गलत है, उसी के मुताबिक हमारे एक्शन तरतीब पा रहे होते हैं। हम आम तौर पर इस बात का जायज़ा लेने की ज़हमत गवारा नहीं करते कि ये ज़रूरी नहीं है बचपन से जो कुछ हमें बता दिया गया है वो सारे का सारा मन्नो अन सही हो। हम उसको सही समझ कर उसी के मुताबिक अपना एक ज़ाविया निगाह बना देते हैं, मामलात को उसी के मुताबिक देखते हैं। अब ज़िंदगी के अंदर एक्शन की सिमतों को दुरुस्त करने के लिए पहले ज़ाविया निगाह को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। आप यूँ समझ लें कि ज़ाविया निगाह या पैराडाइम की मिसाल एक ऐनक की तरह है। जब आपने किसी ख़ास रंग की ऐनक लगा ली तो फिर आपको सारी चीज़ें उसी रंग में नज़र आएंगी। इसी तरह यही मामला है कि जब आपका एक ख़ास ज़ाविया निगाह, एक अंदाज़े फ़िक्र, एक नुक्ता नज़र बन गया तो उसी के मुताबिक आप किसी को दोस्त समझ रहे होंगे, किसी को दुश्मन समझ रहे होंगे, किसी से मोहब्बत कर रहे होंगे, किसी से नफ़रत कर रहे होंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो जो कुछ आप कर रहे हैं या सोच रहे हैं वो ऐन सही हो, बल्कि हो सकता है आप हकीकत के उलट चल रहे हैं। इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दुआओं में से एक दुआ थी, अल्लाहुम्मा आरिनल अशिया कमा हिया, है अल्लाह मुझे चीज़ों को उनके असली रंग में, असली सूरत में देखने की तौफीक अता फरमा। बहुत मरतबा ऐसा होता है चीज़ों की हकीकत, असलियत कुछ और होती है और हम उसको किसी और रंग से, किसी और एंगल से देख रहे होते हैं। एक चीज़ जिसको अपनाना चाहिए उससे वाशद करते हुए हम दूर भाग रहे होते हैं। एक चीज़ जिससे दूर भागना चाहिए, नफ़रत करनी चाहिए, उसको हम किसी बना पर फेवरेट समझ कर उसे अपनाने भी जा रहे होते हैं। तो इसलिए ये पैराडाइम को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है और ये सारा कुछ हमारे इनर से चलता है। अच्छा, इनर के अंदर इस हवाले से एक और नुक्ता बताऊं, जिस तरह एक पहिया जो है वो एक एक्सल के गिर्द घूमता है जिसको महवर कहते हैं या मरकज़ कहते हैं, उसी तरह इंसानी ज़िंदगी के अंदर भी आम तौर पर कोई ना कोई एक्सल होता है, मरकज़ होता है जिसके इर्द गिर्द ज़िंदगी घूम रही होती है। बिलअमूम हमारी लाइफ्स के अंदर ऐसे ही होता है। बाज़ औक़ात शऊरी तौर पर हमें इसका इल्म भी होता है, बाज़ औक़ात हमने कभी शऊरी तौर पर इस पर गौर व फ़िक्र किया ही नहीं होता है। लाशऊरी तौर पर वो बन गया होता है और इंसान की सारी एक्टिविटीज़
उसके इर्द गिर्द घूम रही होती हैं उसी के मुताबिक। मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूँगा, थोड़ी सी वजाहत करनी चाहूँगा। ज़िंदगी के अंदर कई ऐसे होते हैं मरकज़, हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई मरकज़ बन जाता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसे किसी से मोहब्बत होगी, उसकी कोई डार्लिंग है, अब 24 घंटे वो डार्लिंग उसके हवास पर छाई हुई है, ठीक है, और ज़िंदगी के बहुत सारे अहम ज़ाविये, अहम पहलू सब कुछ इग्नोर होता चला जा रहा है, ठीक है। उसी हवाले से उसकी एक्टिविटीज़ हैं, उसकी सोच विचार भी सारी, और डार्लिंग अगर नहीं है, फ़र्ज़ करें किसी की शादी हुई, उसने अपनी बीवी को अपना मरकज़ निगाह बना लिया, तो उसके नतीजे में क्या है, अब वालिदैन के साथ भी वो इल्तफ़ात नहीं रहा है, और भी कई मामला डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन वो हर वक्त उसके ख्याल में डूबा हुआ है। तो ये एक मरकज़ है, चाहे उसे अंदाज़ा हो इस बात का शौरी तौर पर या ना हो, लेकिन उसकी ज़िंदगी इस वक्त इस मरकज़ के गिर्द चल रही है। अल्लाह हासिल क्यास किसी के मरकज़ मालो दौलत बन जाता है, उसका मकसद ही ये है ज़्यादा से ज़्यादा माल जमा करना, रिश्तों नातों का तकद्दस पमाल हो रहा है, हराम और हलाल की तमीज़ ख़त्म हो रही है, उसे इससे परवाह ही कोई नहीं है। बीवी बच्चों को प्रॉपर टाइम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसे इससे गर्ज ही कोई नहीं है। उसके हवास पर छाया हुआ है हर वक्त कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मालो दौलत कमाना है और ज़्यादा से ज़्यादा तिजोरियों को जमा करना है। अल्लाह हासिल क्या कोई लज्जत को अपना मरकज़ बना लेता है, वो देखता है अच्छा हफ्ते के कितने दिनों के अंदर आज फ़लाँ होटल में खाना खाया था, कल कहाँ खाना है, परसों कहाँ खाना है, हर वक्त उसके जहन के ऊपर यही चीज़ छाई होती है कि लज्जत का और नया से नया जायका कैसे लेना है खाने पीने के हवाले से या दीगर हवालों से, तो वो उसको अपना मरकज़ बना लेता है। इसी तरह कोई दोस्ती को अपना मरकज़ बना लेता है, दोस्तों की खातिर वो कहता है यार उसने मेरी बहन के साथ बुरी निगाह से देखा हो, उसे कत्ल करना है, वो कत्ल करने के लिए चल पड़ता है, बाद में सारी ज़िंदगी जेल में गलता सड़ता रहे, लेकिन वो दोस्ती निभाने के लिए। इसी तरह कोई दुश्मनी को अपना मरकज़ बना लेता है, वो कहता है मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन उसको तबाह ज़रूर होना चाहिए। वो 24 घंटे ये जो मराकज़ हैं ये भी कोई बुत परस्ती की शक्ल है। बिल्कुल बुत परस्ती। मैं आगे चल कर एक आयत पढ़ता हूँ, वहाँ से इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। ये भी एक तरह के बुत ही हैं। शिरक सिर्फ यही नहीं है कि आप अल्लाह के सिवा किसी और को पूज रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल वो है ना, वो कुछ लोग अपने कुछ पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज़ के पीछे चल पड़ते हैं और फिर उनके पीछे चलते हुए सब कुछ ही भूल जाते हैं, अखलाकियात। एग्जैक्टली जो कुछ आप कह रहे हैं ना, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। रिश्ते नाते बड़े क्लोज रिश्तों सब पीछे रह जाते हैं। वो कहते हैं हमारा फलां लीडर है, बस वो जो कहे वो रात को दिन कह दे, दिन को रात कह दे, बस वो सही है, वो जो भी कह रहा सही कह रहा है, वो मासूम है, वो फरिश्ता है, वगैरह वगैरह। ये भी इसी तरह का मरकज़ है, एक मरकज़ किसी का वो बन जाता है। तो कोई दुश्मनी को बना लेता है, कोई किसी को, कोई ख़ानदान को बना लेते हैं। बाद लोग ख़ानदान की रवायात को इतना सर पे सवार किए रखते हैं, ज़रा सी बात है ख़ानदान क्या कहेगा, बरादरी क्या कहेगी, हमारी बरादरी के अंदर ये बात ऐसे है, ये ऐसे नहीं ऐसे है। ये सारे के सारे मुख्तलिफ मराकज़ हैं जो इंसानी ज़िंदगी को अदम तवाज़न का शिकार कर देते हैं। अच्छा, बंदे को बाज़ का पता भी नहीं चलता, फिर ये मराकज़ बाज़ औक़ात शिफ्ट होते रहते हैं। मतलब बचपन के ज़माने के अंदर तरजीहात कुछ और होती हैं, खिलौनों को इंसान अपना मरकज़ बनाए होता है, थोड़ा सा जवानी की तरफ आता है तो फिर कुछ और, फिर ज़ेबो ज़ीनत नमूदो नुमाइश की तरफ आ जाता है, थोड़ा आगे चलता है बच्चे होते हैं, फिर बाज़ औक़ात बच्चे बन जाते हैं। बहुत सारे नाजायज़ काम जो इंसान अपनी ज़ात के लिए भी करना गवारा नहीं करता था, वो कहता है कोई नहीं, अब बच्चों का पेट तो पालना है ना, रिश्वत के लिए बगैर कैसे पालूं, वगैरह वगैरह। इसी तरह चलते चलते बाज़ औक़ात चेंज भी हो जाते हैं, बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा भी ज़िंदगी के अंदर पैरेलली साथ साथ चल रहे होते हैं, कभी एक अप कभी दूसरा ऊपर नीचे, लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई ऐसा सीन ज़रूर होता है। अच्छा जी, आप इनमें से जिस चीज़ को भी मरकज़ तवज्जो बनाएंगे, उसका बड़ा नुकसान ये होगा कि आपकी ज़िंदगी अदम तवाज़न का शिकार हो जाएगी। और जब ज़िंदगी अदम तवाज़न का शिकार हो जाएगी तो फिर आप अरब पति हैं या खरब पति हैं, आप कभी भी अपने इनर के अंदर वो सही पीस ऑफ माइंड पैदा नहीं कर सकते। ज़िंदगी का सारा हुस्न जो है ना वो तवाज़न के अंदर है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो लिमिटेड सी हैं, एक तो तग़य्युर पज़ीर हैं, बदलने वाली हैं। जिस के हुस्न पर आप आज मर रहे हैं, 10-20 साल बाद उसका हुस्न ये नहीं रहना है। तो इसी तरह आप जिस भी पैसे के ऊपर मर रहे हैं, तो पैसे की भी मुमकिन है 20 साल बाद वो अहमियत ना रह जाए, या आज आपके पास पैसा है कल को रहे ना, या किसी और दोस्त की दोस्ती में मर रहे हैं तो कल को पता चले कि वो तो इतना वफ़ादार था ही नहीं। ये सारी चीज़ें तग़य्युर पज़ीर हैं। अल्लामा ने कहा ना कि सुकून हाल है कुदरत के कारखाने में,
ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تو لہٰذا جب تک زندگی کی بنیاد ان نازک شاخوں کے اوپر رکھی جائے گی نا، مرکز ان کو بنایا جائے گا، تب تک وہ عدم توازن کا شکار ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں لمیٹڈ سی ہیں، جب تک آپ ان میں سے کسی کو مرکز بنائیں گے، ایک کو یا دو کو، تب تک آپ کی جو ان لمیٹڈ قسم کی لائف ہے، زندگی بڑی جامع ہے، کثیر الجہات ہے، وہ سیٹسفائی نہیں ہو سکے گی۔ تو زندگی کے اندر قرار نہیں آ سکے گا، ٹھہراؤ نہیں آ سکے گا۔ لہذا زندگی کے اندر مضبوطی کے لیے، استحکام کے لیے، ٹھہراؤ کے لیے، قرار کے لیے کسی ایسے مرکز کا ہونا بہت ضروری ہے جو مضبوط ہو، مستحکم ہو، جس کے اندر ثبات ہو، قرار ہو، ٹھہراؤ ہو، اور لمیٹڈ نہ ہو، ان لمیٹڈ ہو۔ اور اس طرح کا مرکز اس پوری کائنات کے اندر صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، جو نہ زمانوں کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے، نہ کہیں لمیٹڈ ہے کسی زمان کے اندر یا مکان کے اندر وغیرہ وغیرہ۔ جب زندگی اس مرکز کو پہنچتی ہے نا، تو پھر زندگی کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، قرار آ جاتا ہے، استحکام آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا تھا کہ میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں جو آپ نے کہی۔ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، مَن یتخذ مِن دون اللہ اندادا، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بنا لیتے ہیں۔ اور یہ اس کی آپ شرح اٹھا کر دیکھیں تو معبود سے مراد صرف عبادت پوجا نہیں ہے، آگے خود قرآن نے بھی کہہ دیا۔ پھر کیا اندادا یحبہم کحب اللہ، ان کے ساتھ اس طرح محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ کے ساتھ کی جانی چاہیے تھی۔ اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کی محبتوں کا مرکز اور محور ساری کائنات سے زیادہ وہ ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں کتنے کلیئر کٹ انداز میں قرآن نے وہ دیگر مراکز بنائے اور ساتھ یہ بھی بتا دیے۔ اور دوسری جگہ پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارۃ تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ میرے حبیب ان کو بتا دو، اگر تمہارے والدین، تمہاری اولادیں، تمہاری بیوی، تمہارے بھائی، تمہارے دوست احباب، تمہارے رشتہ دار اور مال و دولت جن کو بڑی محبت سے کماتے ہو، اور مکانات اور دیگر تمہارے بزنس، بینک بیلنس وغیرہ وغیرہ، ساری چیزوں کا نام لے کر بتایا، ان میں سے کوئی ایک چیز یا یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں سٹرگل کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے۔ تو دیکھیں نا کتنے کلیئر کٹ اندہ۔ تو اسلام ڈاکٹر اسرار کے مجھے یاد آ گیا، جی وہ یہاں پہ نا فتربصوا کا مطلب وہ اس طرح کرتے، کہتے ہیں یہ انداز کچھ اس طرح کا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا پھر جاؤ دوا ہو جاؤ، فتربصوا پس جاؤ دوا ہو جاؤ۔ جی بالکل صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق جو بات کہی وہ بنتا ہے، تقریباً مفہوم اسی طرح کا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ بڑی ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ پھر میری طرف سے کسی خیر کی توقع نہ رکھو، کسی رحمت کی نہ، میری طرف سے پھر عذاب کی توقع ہی رکھو۔ گویا اللہ یہ چاہتا ہے کہ مرد مومن کی زندگی کا جو پیراڈائم ہے، مرکز ہے، محور ہے، جس کے گرد زندگی گھومنی چاہیے، وہ فقط اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ اور اس کی طرف اشارہ کرتے ایک اور آیت میں ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، مطلب اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کے قرب، اس کے خوشنودی کو پانے کے لیے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کی خاطر ہی کسی سے محبت کی، اللہ کی خاطر ہی کسی سے نفرت کی، اور اللہ کی خاطر ہی کسی کو دیا، جس کو بھی جو دیا، اور جس کو نہیں دیا وہ بھی اللہ کی خاطر نہیں دیا کہ اللہ نے اس کو دینے سے منع کیا تھا، جو بھی نہیں دیا، فرمایا اس بندے نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا۔ تو ایمان اس بات کا نام ہے کہ بندہ مومن کی زندگی جو ہے وہ اللہ کی محبت، معرفت، قرب، رضا، خوشنودی اور اس کی رضا جوئی کے ارد گرد گھوم رہی، اس کی زندگی کا مرکز و محور۔ جب یہ مرکز انسان کی زندگی میں آتا ہے نا، تو پھر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، قرار آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے، پھر زندگی کے اندر وقار آ جاتا ہے، قطع نظر اس کے کہ انسان کسی محل میں بیٹھا ہوا ہے یا کسی جھونپڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، پھر وہ ہر صورت کے اندر مطمئن ہوتا ہے، مسرور ہوتا ہے،
اور ہر لحاظ سے اپنے حال کے اوپر ایک قناعت کرنے والا بندہ ہوتا ہے، پھر یہ امارت غربت، باہر کے حالات، نشیب و افراد، اتار چڑھاؤ، اس کے اندر کے سکون کو درم برم نہیں کر سکتے۔ یہ ہونا چاہیے نصب العین۔ اب اس نصب العین کو پانے کے لیے کچھ اقدار ضروری ہیں جن کو فالو کیا جائے تاکہ زندگی اس ڈگر کے اوپر روزمرہ کے اعمال کو جس کی کسوٹی پر پرکھا جائے، یعنی یہ دیکھا جائے کہ واقعی زندگی اس مرکز کی طرف جا رہی ہے۔ سو اس حوالے سے بتھیری اقدار، ویلیوز کی بات آج مائنڈ سائنس بھی بہت کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے انسانی زندگی کے اندر جب تک کوئی سوچی سمجھی ویلیوز نہیں ہے نا، تب تک زندگی کبھی بھی آوارگیوں سے نجات نہیں پا سکتی۔ اس حوالے سے بتاؤں آپ کو کہ امام ابو داؤد جو کتاب ہے حدیث کی جس کے مصنف سیاستہ کے اندر شامل ہیں، وہ فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کے مؤلف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 4 حدیثیں ایسی ابو داؤد کے اندر ہیں میری کتاب کے اندر کہ اگر کوئی بندہ مومن ان کو اپنا لینا تو وہ اس کے لیے دین کی، ایمان کی حفاظت کے لیے کافی ہیں اور اسے راہ راست پر رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ ادھر امام اعظم امام ابو حنیفہ نے اپنے بیٹے حماد کو کہا، بیٹے میں نے تیرے لیے 5 حدیثوں کو سلیکٹ کیا ہے لاکھوں حدیثوں میں سے، اگر تو ان 5 حدیثوں کو اپنا لے گا تو یہ تیرے لیے کافی ہیں۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ نے جو 5 حدیثیں بتائی، امام ابو داؤد نے جو بتائیں، یہ 4 تو دونوں سیم ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی، اور 5ویں جو ہے نا وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان 4 کو اپنا لیا جائے نا تو وہ 5ویں بھی اسی کے ضمن میں آ جاتی ہے۔ سو وہ 4 حدیثیں میں نے اس کتاب کے اندر درج کی اور ان کی باقاعدہ تشریح، ان کی تفصیل درج کی۔ ان میں سے پہلی حدیث کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ وہ کتاب ہے جہاں سے یہ وہ حدیث ہے جہاں سے بخاری شریف کا آغاز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بڑی مشہور و معروف حدیث کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مطلب یہ کہ انسان ہر کام کو کرتے وقت اس کی رضا فقط، اس کی نیت فقط اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اور دوسری حدیث کیا ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، تفصیل اس کتاب کے اندر درج ہے بڑی وضاحت سے کہ انسان، حضور علیہ السلام نے فرمایا آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے، ایمان کا، اسلام کا، دین کا، کہ جو چیز بھی لا یعنی ہے نا، فضول ہے، اس کو چھوڑ دے۔ مطلب یہ کہ ہر وہ کام، ہر وہ کلام جس کا نہ تو کوئی دنیا میں فائدہ ہے اور نہ آخرت میں فائدہ ہے، اس کو چھوڑ دے، اور جس کام کا کوئی فائدہ دنیاوی اعتبار سے ہے وہ بھی کر لے، جس کا اخروی اعتبار سے فائدہ اس کو بھی کر لے، لیکن جس کا نہ یہاں فائدہ ہے نہ وہاں فائدہ اس کو چھوڑ دے۔ اور اس کے بعد تیسری حدیث ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو شبہ میں ڈالنے والی ہیں۔ بہت ساری چیزیں حلال ہیں، سچ بولنا، پھر اس کے بعد نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، وعدے کی پابندی کرنا، کئی کام حلال ہیں۔ اسی طرح بہت سارے حرام ہے، شراب ہے، جوا ہے، اور پھر اس کے علاوہ زنا ہے، یا اور اس طرح کے بے شمار کام حرام ہیں۔ تو فرمایا ان دونوں کے درمیان میں کچھ کام ہوتے ہیں جو انسان کو شبہ میں ڈالتے ہیں، کروں یا نہ کروں، تردد پیدا کرتے ہیں، ایک تذبذب کی کیفیت پیدا کرتے ہیں کہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، یہ کام کروں، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس درمیانی والی کیٹیگری کو چھوڑ دیا نا، ہر وہ کام جس میں شبہ ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیا، اس نے اپنے دین کو، ایمان کو محفوظ کر دیا۔ اور چوتھی اور آخری حدیث، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی بندہ تم میں سے اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے کرتا ہے۔ یہ چوتھی حدیث ہے، مشکل ترین مرحلہ لیکن بہرحال یہ ایمان کا تقاضا ہے، اس کے بغیر ایمان کا عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلی حدیث پر یہ 4 حدیثیں ہیں ٹوٹل، اگر انسان ان کو اپنی زندگی کی ویلیوز کے طور پر بنا لے تو اپنا لے تو یہ ہر روز انسان کو اس بڑے مرکز کی طرف، نصب العین کی طرف لے کے جا رہی ہوں گی، اللہ کی رضا، قرب، محبت اور معرفت، اور زندگی دن بدن عروج کی سمت میں جا رہی ہوگی۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں۔ یہ دوسری عادت کا جو خلاصہ طور پر سمجھ لیں، حرف آخر کے طور پر جو بات کہنی چاہتا ہوں وہ یہ کہ پہلی اور دوسری عادت کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے۔ جب تک پہلی عادت کو آپ نہیں اپناتے ہیں، اپنے آپ کو زندگی کی گاڑی کے ڈرائیور نہیں مانتے،
ذمہ داری خود قبول نہیں کرتے ہیں کہ اپنے آپ کی اصلاح بہتر بنانا بھی ہماری اپنی ذمہ داری، تب تک دوسری کی طرف آنا ذرا مشکل ہے۔ سو پہلے اس کو اپنے من کے اندر بندہ اتارے، پھر اس دوسری کو اتارتے ہوئے اپنے من کے اندر ڈوب کر دیکھے، زندگی کے مقاصد پر غور کرے اور دیکھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، کہاں سے آیا ہوں، کہاں سے جانا ہوں۔ اور نقطہ آخر یہ ہے کہ انسان اب تک جو کچھ بھی کھو چکا ہے نا، اس کے غم کو لے کر نہ بیٹھے، بلکہ یہ دیکھے کہ اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ جو ہو گیا ہے اس کے لیے توبہ کرے، معافی مانگے اللہ سے، اور آئندہ سے نئے عزائم کے ساتھ زندگی کے سفر پر رواں دواں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہوگا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین، پروفیسر شفاقت علی شیخ صاحب کی ایک خوبصورت گفتگو آپ نے سنی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔